किशन, हाँ? चंचल। चंचल? क्या हुआ चंचल को? घर छोड़कर भाग गई है, ये चिट्ठी छोड़ गई है। मगर ये कैसे हो सकता है लिली? ब्रिजमोहन मेरा पार्टनर है। यकीन करो केके, ब्रिजमोहन तुम्हारी जिंदगी की कीमत लगा चुका है। व्हाट? क्या बोल रही हो तुम? बहुत पहले से मैं खबरदार करने की कोशिश कर रही थी। आज मुश्किल से मौका मिला है। किसी वक्त तुमने मुझ पर इतने एहसान किए थे कि मैं... Forget about that. Come to the point. तुम किसी भी तरह ब्रिजमोहन के फंदे से निकल जाओ केके, क्योंकि उसकी नजर तुम्हारे बॉम्बे ब्रांच के प्रॉफिट के उस 5 करोड़ रुपए पर है जो तुम्हारे कब्जे में है। अपने आप को बचा लो केके, फॉर गॉड सेक। घबराओ नहीं लिली, तब तक ब्रिजमोहन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक वो रकम मेरे कब्जे में है। और वो 5 करोड़ की रकम इस वक्त कहां है, मेरे सिवाय और कोई नहीं जानता। क्या बात है। दिन पर दिन निखरती जा रही हो लिली डार्लिंग। आज अचानक इतना प्यार किस लिए? जो प्यार के काबिल हो उसी से प्यार किया जाता है। जिंदगी में सिर्फ 2 हस्तियों से प्यार किया है, एक तुमसे और एक अपने पार्टनर से। के अब तो तुम बिल्कुल बदले हुए से लगते हो। बदलने में किसी को क्या देर लगती है ब्रिजमोहन? आज तो तेवर ही बदले हुए हैं। कभी सेठ कहते थे, कभी पार्टनर, आज सीधे नाम पर ही उतरा है। खैरियत तो है? कम टू द पॉइंट, तुमने मुझे बुलाया क्यों है? अकेले अकेले महफिल जमा लाते हो पार्टनर, बुरी बात। कल रात जो तुम ठुमरी सुन रहे थे ना, मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर ली। दोबारा सुनोगे? क्या आवाज है कमबख्त की। तुम किसी भी तरह ब्रिजमोहन के फंदे से निकल जाओ क्योंकि उसकी नजर तुम्हारे बॉम्बे ब्रांच के प्रॉफिट के उस 5 करोड़ रुपए पर है जो तुम्हारे कब्जे में है। अपने आप को बचा लो क्योंकि फॉर गॉड सेक। नो, बड़ी जल्दी की इसने जाने में। अभी तो गजल शुरू हुई थी। गजल नहीं ब्रिजमोहन, अब तो ड्रामा शुरू होने वाला है, क्योंकि मैंने तुम्हारी असलियत जान ली है। तुम नादान हो के तुम अभी भी मेरी असलियत को नहीं जान पाए। आगे सुनो। और वो 5 करोड़ की रकम इस वक्त कहां है, मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। बस यही जानना। भागो इसे, भागो। लो बाबा, ये 2 दिन की दवाई है, जैसे बताया वैसे पीते रहना, समझ गए? अभी तुमको गोली देता हूँ, यहीं ठहरो। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे आपको तो 4-5 दिन आराम करना चाहिए था, आप यहाँ चलिए। आपको देखे बिना दिल नहीं माना। आपने मुझे नया जीवन दिया है, ये फल लाई हूँ आपके लिए। अच्छा, फीस तो दी नहीं, अब रिश्वत देने चली आई? हाँ, मैं गरीब भला किसी को क्या दे सकती हूँ। उस रात आपने इतनी सेवा की, कोई अपना भी होता तो न करता। ये क्या, आपकी तो आंखें भर आई। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने जो कुछ भी किया अपना फर्ज निभाया। वो अलग बात है कि आपने अपना समझकर मान लिया। अगर आपकी जगह कोई दुश्मन होता तो मैं अपना फर्ज ही निभाता। आइंदा कभी भी जरूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। ये लीजिए डॉक्टर। नमस्ते। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आपके नाम तार आया है। ये तार खैरियत तो है? आज 6 बजे की गाड़ी से मधु आ रही है। ओ, कौन आ रही है? मधु आ रही है? क्या बात कर रहे हो यार? है? ये क्या पहेली है? जिंदगी तो खुद एक पहेली है, लेकिन लगता है कोई पहेली आज किसी की जिंदगी बनकर आ रही है। कहाँ चली गई थी तुम? चंचल की राख को गंगा में बहाने गई थी, क्योंकि चंचल की मौत के बिना अब मधु को जिंदगी नहीं मिल सकती। वैसे भी चंचल की जिंदगी थी भी क्या डॉक्टर साहब, सब परेशान थे, आप, माँ, पूरा गांव। चलो इसी बहाने वो किसी के
काम तो आई। क्या सोच रहे हैं, मैं अब भी एक्टिंग कर रही हूँ? हाँ डॉक्टर साहब, है तो एक्टिंग ही। एक दिन आपसे कहा था ना, एक्टिंग सीखनी है तो मुझे अपना गुरु मान लो। लेकिन आज आपके पांव छूकर आशीर्वाद मांगती हूँ। इस इम्तिहान में आपके बिना एक कदम भी नहीं चल सकूंगी। तुम खुद नहीं जानती तुम कितना बड़ा काम कर रही हो चंचल। चंचल वो तो मर चुकी है डॉक्टर साहब। मधु को उसकी माँ के पास ले चलिए। चलो। माँ मैं आ गई। कौन? मैं मधु हूँ। मेरी बेटी मधु, तू आ गई। माँ, तूने उस चुड़ैल चंचल के बारे में सुना? किशन बाबू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम उसे भूल जाओ माँ। अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस तेरे ही आश्रय जी रही थी बेटी। तू आ गई, मुझे सब कुछ मिल गया। वादा कर, अब तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। नहीं माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। आपके बाजू से तो खून बह रहा है। गोली लगी है, दरवाजा बंद कर दो। ये क्या हालत बना रखी है आपने? देखिए ना कितना खून बह रहा है। मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। नहीं चिंता, मेरे पास बैठो। बरसों बाद तुम्हें देखा है, फिर मौका मिले ना मिले, एक बार तुम्हें जी भर कर देख लूं तो अपने गुनाहों की माफी मांग लूंगा। और यहां तक, इसके बाद इस नॉक को यहां बंद कर दो और जरा स्टेथोस्कोप लाना चंचल। आप अच्छी तरह जानते हैं मेरा नाम चंचल नहीं है। ओह, क्या हुआ? मैं आपको परेशान तो नहीं कर रही हूँ? लगता है ये सब कुछ सीखने में कुछ कमी रह गई है। कमी तुमने नहीं, ना जाने मुझे कभी कभी क्या हो जाता। रात बहुत हो गई, तुम जाके सो जाओ। और आप? मैं भी सो जाऊंगा। कुछ पल तन्हाई में गुजारने के बाद। एक बात पूछूं? आप दीदी को बहुत प्यार करते थे ना? क्या वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती? हो सकती है। जिस दिन क्या? जिस दिन मैं तुम्हारी दीदी के सामने जाने के काबिल हो जाऊंगा। और वो दिन उसी दिन आएगा जिस दिन मेरी आंखों के सामने तुम्हारी दीदी का कातिल होगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे पति। आपके पति? उनकी हालत बहुत खराब है। क्या इसी वक्त आप मेरे साथ चल सकते हैं? क्या हुआ उन्हें? आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना, जल्दी कीजिए, नहीं तो वो। नहीं, आप घबराइए मत, मैं भी चलता हूँ। ये खूनी, ये तुम्हारा पति है? आप इन्हें जानते? इसे कैसे भूल सकता हूं मैं, जिसने मेरा सुख, मेरा चैन, मेरी जिंदगी की हर खुशी बर्बाद कर दी हो। इसे कैसे भूल सकता हूं? अरे इसे कैसे भूल सकता हूं जिसने मेरी महबूबा के हाथों में मेहंदी लगने से पहले ही अपने हाथ उसके खून से रंग लिए हो। इसे कैसे भूल सकता हूं? इसने तो मेरी महबूबा को सुहागन भी ना बनने दिया, और आज नहीं देख सकते। मार डालिए मुझे, मार डालिए। फर्ज के सामने इंसान कभी कभी कितना मजबूर हो जाता है। ठीक है, एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपना फर्ज पहले निभाऊंगा। आपके पति और अपने दुश्मन की जान बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात याद रखिए, एक फर्ज निभाने के बाद मुझे एक फर्ज और निभाना होगा। इस मुजरिम को कानून के हवाले करना होगा। चाहिए जल्दी से गर्म पानी ले आइए।